अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अली। आपको मेरे चैनल फ़कीर बर्ड पर खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम परिंदों के इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसको कैसे बेहतर से बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक पर जाने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको खुश बशाश करने की एक छोटी सी मुहिम चलाई हुई है। कुछ ना कुछ आपको मज़ाहिया दिखाते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं, चाचा जी की वीडियो देखते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखी थी। चाचा जी की वीडियो उसी तरह की कुछ और, जिससे आपका मूड अच्छा है तो और अच्छा हो जाएगा, बुरा है तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो के जानिब। चलो वीडियो देखो। चाचा बस सारी कहानी सुना मैं ना। मैं बात से चढ़ गया हूँ। एक औरत बैठी हुए अपने बेटे ने आके, बेटा ये बिस्कुट खा लो नहीं तो अंकल को दे दूंगी, बिस्कुट खा लो नहीं तो अंकल को दे दूंगी। और मैं आख्या देवना दे होरा दे, इस बिस्कुट पीछे मैं 3 स्टाप अग्गा टापे आया। जी तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपका मूड अच्छा हुआ होगा, कुछ बेहतर हुआ होगा। तो अच्छा, चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर, टॉपिक की जानिब। अच्छा, पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि मैदे के मसले मसाइल को आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, उसकी प्रिकॉशन सारा कुछ बताया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इस वीडियो को देखें, तभी मज़ा आएगा दोनों को। ठीक है, तो वो कहता है तभी अब मज़ा आएगा रे बेड़ू। ठीक है, तो आप सबसे पहले उसको देखें, तब इसको देखें आगे। अच्छा, इम्यून सिस्टम सबसे पहले आपको बताता चलूँ होता क्या है। इम्यून सिस्टम बेसिकली कुव्वत मुदाफ़ियत को कहते हैं इम्यून सिस्टम। आपने देखा होगा कि अक्सर वो लोग, अभी छोटी सी मिसाल देता हूँ, जब कोविड आया था, कोविड में सबसे ज़्यादा कोविड अटैक किन पे कर रहा था? बच्चों पर और बूढ़ों पर। बच्चों और बूढ़ों पर ही क्यों कर रहा था? क्योंकि बच्चों और बूढ़ों दोनों का इम्यून सिस्टम वीक होता है। इम्यून सिस्टम यानी कि कुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो उनकी कुव्वत होती है ना, बच्चों और बूढ़ों दोनों की वीक होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा बच्चों और बूढ़ों पर है, जवानों पर भी है, लेकिन थोड़ा सा कम आया, और बहुत कम आया, थोड़ा नहीं। ठीक है, इसीलिए यानी कि अगर आपका परिंदा है ना, उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होगी, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, तो उस पर जितनी भी बीमारियाँ आएंगी वो उनसे लड़ने के लिए तैयार, हशाश बशाश, तंदुरुस्त और तवाना होगा। ठीक है, बीमारियाँ उस पर बहुत जल्दी हावी नहीं हो सकेंगी। शर्त ये कि आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए, आप सफाई का ख़ास ख्याल रखें, आप साफ़ सुथरा पानी दें, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कह रहे हैं, आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये जो मैं चीज़ें बताने लगा हूँ, आप कहें जी बस मैं इम्यून सिस्टम के लिए ये यूज़ कराता रहूँ, ना मैं सफाई करूँ, ना मैं अच्छी डाइट दूँ, ना मैं अच्छा दाना डालूँ, कुछ भी ना करूँ, लेकिन मेरा परिंदा बीमार भी ना हो। ना भाई, ऐसे नहीं होता। ठीक है, ये तो कभी भी नहीं होता। आपने सबसे पहले शर्त यही है कि आपने केयर अच्छे से करनी है परिंदे की। केयर अच्छी होगी तो तभी ये सारा कुछ होगा। ठीक है, अच्छा, आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आप अपने परिंदों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें नहीं मैं बताने लगा, आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा। आपका जो दिल करे इनमें से इस्तेमाल कर लें, दोनों को इस्तेमाल कराते रहें, वो भी बेहतर से बेहतरीन है। अच्छा, सबसे पहले तो कुव्वत मुदाफ़ियत, डाइट अच्छी होगी ना, तो उससे ऑटोमेटिकली कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होती जाएगी परिंदे की। ठीक है, अच्छे से अच्छे आप डाइट दें, जिसमें अच्छे से अच्छे प्रोटीन वाली चीज़ें होनी चाहिए। जैसा कि आपका दाना है तो उसमें कनेरी सीड का यूज़ करें, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। उसके अलावा स्प्राउट वगैरह हम यूज़ करते हैं, दालें भिगो कर देते हैं, सारी चीज़ें प्रोटीन का सोर्स है। और प्रोटीन जब परिंदे में जाता है तो उसमें ताकत आती है, तो कुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जैसा कि आपने सुना होगा, कोविड में लोगों ने लहसुन का यूज़ करने का बताया कि लहसुन का यूज़ करें। लहसुन का क्यों कह रहे थे? कि लहसुन में बेसिकली लहसुन आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहली मेरी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ है लहसुन। आपने लहसुन लेना है, आपने लहसुन का इस्तेमाल कराना। अब मैं आपको लहसुन के इस्तेमाल का तरीका बताता हूँ। आपने डायरेक्ट अपने परिंदे को लहसुन नहीं डाल देना। ठीक है, ये ना आप डायरेक्ट डाल के बैठे हो फिर परिंदा एक्सपायर हो जाए। परिंदे में यानी कि मैदे के मसले मसाइल आए होंगे, क्योंकि ये बेसिकली डायरेक्ट आप रॉ फॉर्म में नहीं दे सकते। रॉ यानी कि कच्चा इस तरह परिंदों को नहीं खिला सकते।
आपने क्या करना है, लहसुन लेना, उसको छील लेना, ना भी छीलें कोई मसला नहीं है, उसको ऐसे ही उसको मैश करके किसी भी वो हवन दस्ते में कुंडी में डाल के उसको ऐसे ऐसे उसको कूट लेना अच्छे से आपने उसको, ठीक है। कूट के आपने क्या करना, कोई भी 1/2 लीटर वाली पानी की बोतल लें, उसमें रात को 1/2 लीटर वाली पानी की बोतल, कप, कुछ भी पानी वाला बर्तन लेके उसमें उसको भिगो के रख दें, ठीक है। सुबह तक उसका पानी जो है ना, उसका जो सारा कुछ है लहसुन का असर पानी के अंदर निकल चुका होगा। तो सुबह आपने वो पानी छान के आपका जो दूसरा पानी है उसमें मिक्स कर देना, ठीक है। या आप यही करें कि आप जितना भी पानी आपका सुबह लगता है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, ठीक है, तो आपको ये बताता चलूँ 1 लीटर में 1 लहसुन का जो पेस्ट का चम्मच है ना, 1 चम्मच लहसुन के पेस्ट का होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप देख लें, आपका 4 लीटर लगता है तो 4 चम्मच, 5 लीटर लगता है तो 5 चम्मच, ठीक है। इसी तरह आप 5 चम्मच जो है उनको रात में 1 कप या किसी भी गिलास में भिगो के रख दें, सुबह उठ के अपने उस 5 लीटर पानी में मिक्स कर लें, ठीक है। जितने लीटर भी आपका पानी लगता है उतने चम्मच आप भिगो कर रख दें, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरे नंबर पर अगर आप ज़्यादा उसका असर निकालना चाहते हैं तो आपने क्या करना, उस पानी को सुबह मज़ीद लहसुन को उसी में डालकर एक बार बॉयल कर लें हल्की हल्की आंच पे। बॉयल ढक्कन खोल कर नहीं करना आपने, बर्तन का ऊपर ढक्कन दे के उसमें 2-4 मिनट के लिए उसको बॉयल कर लें ताकि मज़ीद उसका असर निकल जाए। लेकिन जो रात भर आप उसको रखेंगे उससे भी उसका काफ़ी हद तक असर पानी में आ जाएगा। तो वो पानी आपने अपने परिंदों को पिलाना है। ये हर 8 से 10 दिन के बाद आप ये काम करते रहें, अपने परिंदों को पिलाते रहें। अच्छा, लहसुन कुदरती तौर पर बहुत अच्छा डिवॉर्मिंग का सोर्स भी, आपको पता है लहसुन बहुत अच्छा डिवॉर्मर है कुदरती तौर पे। तो इससे क्या होगा कि आपके परिंदे की डिवॉर्मिंग भी होती रहेगी और क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। और वैसे भी देसी चीज़ है तो यार क्या ही बात है। दूसरे नंबर पर एक मेडिसिन है एमिविटाल हाई के नाम से। एमिविटाल हाई के नाम से है, ये है तो जानवरों के इस्तेमाल के लिए, लेकिन आप इसकी छोटी सी डोज अगर निकाल लें, आपने 1 सीसी वाली सिरिंज नहीं होती, 1 सीसी वाली सिरिंज, 1 सीसी वाली सिरिंज लेनी है। उसके 2 पॉइंट, पहले 2 पॉइंट, ये नहीं मतलब इतनी सिरिंज है ना इतनी बड़ी, तो इसके जो पहले 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट 1 लीटर पानी में मिक्स कर लेने। अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो आप उसके 4 पॉइंट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। मैंने यूज़ करवा कर देखा, इवन के फिंचेस को मैंने पूरा 1 सीसी भी यूज़ करवाया, कोई मसला मसाइल मुझे पेश नहीं आया, ठीक है। लेकिन बेहतर ये कि आप उसके 2 से 4 पॉइंट, इससे ज़्यादा ना करें। उसको 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो भी यूज़ करा सकते हैं, ठीक है। तो आप 8-10 दिन में दोनों चीज़ें यूज़ कराते रहें। या मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख को लहसुन का पानी पिलाया तो आप 12-13 डेट को आप ये पिला दें अपना एमिविटाल हाई वाला पानी, ठीक है। या लहसुन ही आप यूज़ करवाते रहें, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लहसुन यूज़ करें, मेडिसिन की तरफ ना ही जाना पड़े तो बेहतर होता है। लेकिन मैंने आपको बस ऐसी मेडिसिन बता दी। कुछ लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते, तो उनके लिए मैंने ये मेडिसिन बताई आपको कि आप ये यूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अगर आपने कबूतर रखे हुए हैं तो कबूतरों को तो आप डायरेक्ट इसका 2 सीसी के 1 सीसी के जो 2 पॉइंट है वो उनके मुँह में भी डाल सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। आपने कबूतर, फिंच, लबर्ड जो भी रखा हुआ है तो ये लहसुन का पानी और ये मेडिसिन ऑल बर्ड्स में, जितने भी परिंदे हैं सब में यूज़ होता है, ठीक है। तो आप लहसुन की तरफ जाएं, अभी भी कह रहा हूँ लहसुन, मेडिसिन की तरफ ना जाएं। यूज़ मैंने दोनों चीज़ें की हैं, मुझे किसी का नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा ही हुआ है। लेकिन लहसुन के डबल फ़ायदे हैं क्योंकि वो डिवॉर्मिंग भी कर रहा है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग भी कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बताई हुई बातें समझ में आई होंगी। अगर मेरी बताई हुई बातें समझ में आई हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका दिल करे तो। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।